हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर एक बार झारखंड के तमाम बड़ी खबर लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें काफ़ी बड़े बड़े खबर आपको देखने को मिले। कुछ हेडलाइन पर अगर हम सबसे पहले हम चर्चा करें तो यह जयराम महतो ने अपनी जो उनकी प्रत्याशी उनका लिस्ट जारी कर दिया है और 9 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी किया। कहाँ से कौन लड़ेंगे उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। और इसके साथ ही हेमंत सोरेन की अगर सरकार बनती है तो 1-1 लाख रुपये सभी के खाते में देने वाले हैं। और इसके साथ ही दोस्तों को बता दें कि अगर बीजेपी की सरकार बनती तो झारखंड का एक जगह है जिसका नाम बदल दिया जाएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबर और भी कई सामने निकल कर आ रही है। और साथ ही दोस्तों अगर आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं तो आप जरूर से सतर्क हो जाए, क्योंकि व्हाट्सएप में कुछ ऐसे हैक हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े नेताओं के भी हैक हो चुके हैं। और अगर आपको बचना है तो क्या करना है आपको सारा कुछ वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों अगर सबसे पहले खबर पर नजर डालें तो जयराम महतो की पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं सूची, कई प्रत्याशी बदले। JLKLM ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक चतरा से अशोक भारती चुनाव लड़ेंगे। इस सूची में कुल 9 लोगों के नाम है और साथ ही यहाँ पे 9 लोगों के नाम आप देख सकते हैं कि चतरा से अशोक भारती लड़ने वाले हैं, टोपरा से विल्सन भेंजरा, कोलीबिरा सिमडेगा से पुनीत कुमार, जमशेदपुर वेस्ट से तपन कुमार और साथ ही बाघमारा धनबाद से दीपक कुमार रवानी, गिरिडीह से यहाँ पे नवीन आनंद चौरसिया नजर आने वाले और साथ ही बगोदर से आपको डॉक्टर सलीम अंसारी नजर आएंगे और गुमला जो ST है यानी रिजर्व सीट है वहाँ से आपको निशा कुमारी भगत नजर आने वाले हैं और लोहरदगा से दोस्तों किशोर उरांव आपको नजर आएंगे। तो यह 5वीं लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों क्या लगता है जयराम महतो की पार्टी इस बार छवि बनाएगी और बड़े पार्टियों का समीकरण खराब करेगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं किसका समर्थन आपका रहने वाला है। साथ ही अगली खबर पर अगर हम नजर डालें तो तेजस्वी बोले मिलकर लड़ेंगे चुनाव, सीट बंटवारे पर बनी सहमति। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक भाजपा और कांग्रेस ने 1-1 लिस्ट जारी कर दी है। वहीं मंगलवार को झामुमो भी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। साथ ही दोस्तों लगातार यहाँ पे सभी पार्टियां अपना सूची जारी कर दे रहे हैं और लगातार वह खुलासा कर रहे हैं कौन सी की सीट किसे मिली है। तो लगातार यह सीट जब तक पूरा नहीं होता चलेगा प्रक्रिया, उसके बाद चुनाव प्रसार काफ़ी तेज़ी से चलने वाला है। साथ दोस्तों आपको बता दें कि मौसम को लेकर काफ़ी बड़ी समस्या सामने आ रही है, क्योंकि बंगाल के खाड़ी में काफ़ी बड़ा यहाँ पे तूफान आने वाला है और साथ ही इससे किस किस एरिया प्रभावित होगी आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान डाना का असर झारखंड में फिर से देखने को मिलेगा। चक्रवाती तूफान की वजह से 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक झारखंड में बारिश का आसार है। वहीं 24 अक्टूबर को बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से पूरा अनुमान जताया गया है कि कोल्हान प्रमंडल के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों तो 23 और 24 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना थी। आपके इलाके में 23 अक्टूबर को बारिश हुई या नहीं और 24 को कैसा मौसम रहने वाला आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों अगली खबर पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर अगली खबर पर आप देख सकते हैं भाजपा को आईना दिखाने के लिए पूर्व IPS राजीव रंजन सिंह ने दिया इस्तीफा, खुलकर मांग रहे थे टिकट। धवार को पूर्व IPS राजीव रंजन सिंह ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया। पूर्व IPS ने भाजपा पर परिवारवाद जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल राजीव रंजन भाजपा से सार्वजनिक रूप से टिकट की मांग कर रहे थे और टिकट की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलने की वजह से यह काफ़ी ज़्यादा नाराज है और भाजपा पे उल्टा बरस रहे हैं। क्या लगता है दोस्तों, क्या यहाँ पे जो समीकरण होने वाला है किसकी यहाँ पे पार्टी बनेगी और किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि सारी पार्टियां काफ़ी ज़्यादा लुभावन दे रही है यहाँ की जनता को। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगली खबर पर अगर हम नजर डालें, अश्लील निकाल, डॉक्टर ने लगाई कांच की आंख, 8 का किया था ऑपरेशन, नहीं लौटे किसी की रोशनी। आंख में दर्द रहने पर परिवार वालों ने अस्पताल से संपर्क किया तो 2 माह बाद तक गंगाधर सिंह को बिना परिवार के अकेले अस्पताल में इलाज किया गया। उसके बाद गंगाधर को अस्पताल से घर भेज दिया गया था और साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि उनकी आंख जो असली आंख को निकालकर कांच की आंख लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद रोशनी नहीं लौटने की वजह से पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा दुख है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे समस्या उनके लिए उत्पन्न हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी अगर अस्पताल जाते हो तो अलर्ट रहें और काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ ही अगर अगली खबर पर हम नज़र डालें तो ससुर ने बहू को बोटी बोटी काट कर बोरे में डाला। झारखंड के बोकारो से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक ससुर ने अपने 40 साल की बहू की हत्या कर डाली। हत्या करने के बाद टांगे से उसने बहू को बोटी बोटी कर बोरे में डाल दिया। दोस्तों दरअसल यह मामला यह है कि जब ससुर ने अपने बहू से खाना मांगा तो बहू ने मुंह पे खाना फेंक दिया, जिसकी वजह से उसका ससुर
काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गया और काट के बोरी में डालकर फेंक दिया। तो दोस्तों यह तमाम पारिवारिक जो झमेले हैं वह लगातार आपको देखने को मिलते हैं और झारखंड में कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी यहाँ पे अशिक्षित लोग हैं, जिसके वजह से इस तरह का समस्या आपको देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर अगर हम नज़र डालें तो झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए बनाम इंडिया की जंग में सभी 81 सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार है, इसका लिस्ट जल्द से जल्द पूरा जारी कर देगी सभी पार्टियां। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद से सभी राजनीतिक दलों की तैयारियों को जोर शोर से जारी है। साथ ही झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए इस बार 2 चरण में 13 और 20 नवंबर को चुनाव कराए जाएंगे। वहीं मतगणना 23 नवंबर को होने वाली है और साथ ही दोस्तों 23 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि किसके यहाँ पे सरकार बन रही है और किसे यहाँ पे हार का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप किसका समर्थन देते हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी का यहाँ पे दोस्तों सर्वे काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, इसलिए सर्वे मान लीजिए पोल है, आप हमें जरूर बताएं कि इसकी सरकार बनेगी। साथ ही अगली खबर पर हम नज़र डालें तो झारखंड के किस शहर का नाम बदलने की बीजेपी ने कर दिया है वादा, कहा राम या कृष्ण पर होगी पहचान। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पलामू के जिले के सब डिवीज़न हुसैनाबाद का नाम बदलने का वादा किया है। तो साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा है कि जिनके ऐसे उनकी सरकार बनती है हुसैनाबाद का नाम राम या कृष्ण के नाम पर रखा जाएगा। तो क्या दोस्तों झारखंड का नाम बदलना चाहिए, इस हुसैनाबाद का नाम बदलना चाहिए? आप वहाँ के अगर रहने वाले हैं तो आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी की राय दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगली खबर पर अगर हम नज़र डालें तो सरकार फिर से बनी तो हर गरीब को 1-1 लाख रुपए मिलेगा, सरायकेला में बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से आई तो अगले 5 साल में हर गरीब को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो दोस्तों लगातार हेमंत सोरेन इस बार मैया सम्मान योजना निकाली, जिसके उसके बाद इन्होंने कहा मैया सम्मान योजना में सभी 18 साल से ऊपर सभी महिलाओं को पैसा दिया गया है और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2,500 रुपये मिलेंगे जब दिसंबर से, अगर साथ ही इसकी अगर इनकी सरकार बनती तो 1 लाख रुपए और भी दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जिस तरह से चुनावी वादे कर रहे हैं और पिछले 5 साल पहले भी इन्होंने काफ़ी वादे किया था, युवाओं को नौकरी से लेके बेरोजगारी भत्ता तक और साथ ही पारस्यकों के स्थायीकरण तक, लेकिन एक भी मुद्दा इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। युवाओं की स्थिति वैसी है, पारस्यकों की स्थिति वैसी बनी और ना किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला है। तो इस समय काफ़ी बड़ा समस्या है कि हेमंत सोरेन सरकार जिस तरह से एक बार लुभावन दे रही है, क्या फिर से अपने वादे को पूरा करेगी? आपकी राय क्या, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर नजर डालें तो सी विजिल ऐप पर करे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का शिकायत। विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने में आयोग के साथ मतदाताओं की भी सजग भूमिका जरूरी है। जब तक मतदाता चुनाव नहीं हो जाती है तब तक अगर आपको लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो आप विजिल ऐप में जाकर आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसमें आपकी जो भी गोपनीयता है उसे बनाए रखी जाएगी, आपके बारे में किसी खुलासा नहीं किया जाएगा। आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि इस तरह का अगर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी आपको दिखती है, तो आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में ऐप आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर अगर हम नजर डालें तो देवघर विधानसभा में अब तक 16 बार हुआ है चुनाव, 8 बार कांग्रेस का रहा है कब्जा। वैद्यनाथ दास 5 बार बने हैं विधायक। तो दोस्तों यह जो खबर है यह काफ़ी बड़ी है और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देवघर में लगातार यहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है। हालांकि इस खबर को पूरा विस्तार से आते हैं। देवघर विधानसभा सीट महत्वपूर्ण है और विभाजित बिहार में भी इस सीट का प्रतिनिधित्व करना गौरव की बात मानी जाती थी, क्योंकि द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक बाबा बैद्यनाथ यहाँ विराजित है। पहले देवघर विधानसभा सीट सुरक्षित नहीं था। देश की आज़ादी के बाद बिहार में हुए 3 विधानसभा चुनाव 1952, 1957, 1962 तक देवघर विधानसभा प्रतिनिधि सामान्य वर्ग के विधायकों ने किया था, लेकिन 1967 से देवघर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई थी। तो दोस्तों देवघर जो आरक्षित सीट है यहाँ पे लगातार कांग्रेस की यहाँ पे विजय बनी हुई है और साथ ही अगर क्या इस बार बीजेपी अपना विजय रथ इस बार यहाँ पे लागू कर सकी या यहाँ पे सीट पर कब्जा बना पाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप वहाँ के हैं तो क्या वहाँ का माहौल है, आप हमें जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर नजर डालें तो धनबाद आरपीएफ नशाखुरानी गिरोह का हुआ पर्दाफाश, उनके पास से जहरीली नशा गोलियां बरामद। अब तक 35 से अधिक घटनाओं को दिया था अंजाम। आरपीएफ रेलवे पोस्ट धनबाद को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना निवासी सुरजीत पोदार नामक एक आदतन नशा खुरान धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 02 में कालका छोर पर बैठा हुआ रेल यात्री के साथ नशा खुरानी कर उनका सामान चोरी करने आया है।
दोस्तों आपको बता दें कि यह जो मामला काफ़ी गंभीर है, वह नशे की कुछ नशीले पदार्थ खिलाकर या पानी में मिलाकर पिलाने के बाद अगर यात्रीगण बेहोश हो जाते तो उनका सारा सामान वहाँ से चोरी कर लिया जाता था। तो दोस्तों अगर आपको भी किसी भी अनजान तरह के अगर आपको कोई भी देता है, आप रेलवे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि आपके साथ बड़ी दुर्घटना घट सकती है। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर अगर हम नजर डालें तो बीजेपी छोड़ जेएमएम में आई लुइस मरांडी को मिला गुरुजी का आशीर्वाद। लुइस मरांडी दुमका से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी उन्हें बरहेट से चुनाव लड़ाना चाह रही थी। इस कारण उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर जेएमएम ज्वाइन कर लिया और साथ ही उन्होंने कहा कि वहाँ दुमका के लिए जब वह मंत्री तो काफ़ी ज़्यादा काम किया था, लेकिन बीजेपी ने उनके काम को नहीं सराहा और साथ ही उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से काफ़ी नाराज थी और लुइस मरांडी बीजेपी को छोड़ के अब जेएमएम में आ चुके हैं। और साथ ही जेएमएम से इनकी काफ़ी ज़्यादा इनको उम्मीद है कि अब पार्टी इन्हें कम से कम टिकट देगी। तो दोस्तों अगर आप दुमका तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं किस तरह का वहाँ पे विकास हुआ है। साथ ही अगली खबर पर नजर डालें तो चतरा के लोगों से तेजस्वी यादव ने मांगा वोट, कहा नहीं कामयाब होने देंगे बीजेपी के मंसूबे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चतरा में पार्टी प्रत्याशी रश्मि प्रकाश के लिए बुधवार को प्रचार किया। उस दौरान उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर आग उगला। तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए बीजेपी को हराना जरूरी है। तो दोस्तों तेजस्वी यादव उनकी जो पार्टी है चतरा में जाकर वोट मांग रही थी अपने कैंडिडेट के लिए और साथ ही उनका कहना है कि बीजेपी की कोई भी मंसूबे यहाँ पे पूरा नहीं होने देंगे। आपको क्या लगता है, क्या इनकी पार्टी यहाँ पे सीट जीत पाएगी या इनका खाता भी नहीं खुलेगा? आप हमें जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर अगर हम नजर डालें तो स्टार प्रचारकों के वाहन के लिए जारी किया जा रहा है पास, उपलब्ध कराए लिस्ट के रवि कुमार। झारखंड के सीईओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल स्टार प्रचारकों के इस्तेमाल में लाए जाने वाले वाहनों की सूची उपलब्ध करा दें, पास जारी किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पास जितने भी वाहन उन सभी के लिए पास जारी किया जा रहा है। तो ऐसे में पर यहाँ पे सभी चाह रहे हैं कि जो स्टार प्रचारकों की गाड़ी है उनकी लिस्ट अगर मिल जाती है तो वहाँ पे जो उनके लिए पास बना दिया जाएगा, ताकि प्रचार प्रसार में कोई समस्या ना हो। साथ दोस्तों अगली खबर पर अगर हम नजर डालें तो सीएम हेमंत सोरेन बोले झारखंड का बकाया 1,36,000 को मांगा तो जेल में डाल दिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने घाटशिला से झामुमो प्रत्याशी और मंत्री रामदास सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा की। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से झारखंड का बकाया 1,36 करोड़ मांगा तो जेल में डाल दिया गया। यानी दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में जो बकाया था उन्होंने केंद्र से मांगा, तो उनका यही आरोप है कि बकाया मांगने के बाद जो मोदी सरकार है उन्हें जेल में डलवा दिया गया हेमंत सोरेन को। तो दोस्तों क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई, क्या हेमंत सोरेन की सरकार इतनी ईमानदारी और इतनी निष्ठापूर्ण काम कर रही थी 5 सालों में? उनका कार्यकाल कैसे देखते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा उनसे नाराज है। गैंगस्टर अमन साहू लड़ेगा बड़गांव से चुनाव। रामगढ़ से गैंगस्टर अमन साहू जो अनेक संगीन मामलों का आरोपी है, झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। साहू जेल से ही बड़गांव कांग्रेस के प्रत्याशी अंबा प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। तो दोस्तों अमन साहू जो है वह भी बड़गांव से चुनाव लड़ने वाले हैं। साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पे अब हम बात करें दोस्तों तो आज की खबर बस इतना ही। अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें सपोर्ट दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आप सभी के लिए यहाँ पे जो फील्ड में हम उतर कर आप सभी के लिए इलेक्शन का जो माहौल है वो आप सभी को दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।